पानी की स्थिति है बहुत ही खराब स्थिति है। और जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सीटें कम है, क्लासेज है, क्लासेज में पढ़ते हुए बच्चों पे छत गिर जाती है। कॉलेज में गरम गरम पानी रहता है, पीने के लिए नहीं रहता। सही बताऊं तो बाथरूम साफ नहीं रहता, गंदा रहता है बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जिसको बूचड़ खाने में है। फिर भी अगर मैडम हमारी बात मांगों को नहीं सुनती है तो हम विश्वविद्यालय में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कि जो गर्ल्स हॉस्टल है, माही, कस्तूरबा, इनके अंदर कॉकरोच पाए जाते हैं खाने के अंदर। ये हमारा मेन मुद्दा है कि जो बच्चों की फीस ली जाती है, जो इतनी ज्यादा फीस ली जाती है वो कम हो। कि अगर हमें विश्वविद्यालय के छात्र हितों में कार्य करना है तो हमें हमारा जीवन कुर्बान करना पड़ेगा। हमारा खुद हमारा कॉलेज टीचर दिखते ही नहीं है उसमें, आते हैं एडमिट तक साइन करके चले जाते हैं। कब से भूख हड़ताल पे? भूख हड़ताल हम कल से हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, जहां लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर इतनी सारी अनियमितताएं पाई जाती हैं कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अपने बच्चे को आपको यहाँ पढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। ये सवाल कई बार लोगों के मन में बार बार आ रहा है और इस समय मेरे साथ कुछ ऐसे छात्र भी बैठे हुए हैं जो लंबे वक्त से अनिश्चितकाल धरना दे चुके हैं। इतना ही नहीं, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उन लोगों को भूख हड़ताल तक का जो चीज है वो भी अपनानी पड़ गई है। हमारे साथ उमेश है। उमेश, आप कब से भूख हड़ताल पे हैं? भूख हड़ताल हम कल से हैं। भूख हड़ताल क्या मुद्दे हैं, क्योंकि कई बार आप लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करते नजर आते हैं, कई बार आप लोग मुद्दे उठाते हैं। इस बार आपके क्या कुछ विशेषकर मुद्दे रहे? जी, हमारा मेन मुद्दा है कि जो बच्चों की फीस ली जाती है, जो इतनी ज्यादा फीस ली जाती है वो कम हो। क्योंकि गाँव डाणियों से आने वाले बच्चे इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और कहीं कहीं 70% स्टूडेंट तो ऐसे हैं यहाँ पे कि जिनके माँ बाप अपना पेट काट काट कर यहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को। और इसलिए पढ़ाते हैं कि यहाँ पर आके गंदा पानी पिए। जो पानी की स्थिति है बहुत ही खराब स्थिति है। और जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सीटें कम है, क्लासेज है, क्लासेज में पढ़ते हुए बच्चों पे छत गिर जाती है। और पानी की व्यवस्था उचित नहीं है और टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल गंदे पड़े हैं। यानी बजट भी पूरा आता है विश्वविद्यालय में और उस बजट को किस काम में लिया जाता है और फीस भी पूरी ली जाती है, उस फीस को किस काम में ली जाती है ये हमें अभी तक पता नहीं चला। आपके माता पिता को पता है भूख हड़ताल पे और इतनी सारी मांगे आपकी एक साथ जो है अपनी यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए, खुद के लिए है? जी बिल्कुल पता है और वो हमारा पूरा साथ देते हैं इन चीजों में। इतनी भयंकर धूप है, अगर तबीयत खराब हो गई तो किस तरीके से आप अपनी स्थिति को संभाल पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर मेरी तबीयत को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। क्योंकि भयंकर गर्मी का मौसम है, इतनी धूप है, आपके जो साथी हैं उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं। किसी प्रशासन के लोग ने यहाँ पर आए, बातचीत हुई किसी से अभी तक? कोई भी नहीं आया अभी तक तो यहाँ पे। हालचाल जानने कोई नहीं आया कि कोई क्या भी चल रहा है क्या नहीं? कोई भी नहीं आया अभी तक। क्या लग रहा है कि और क्या कुछ मांगे हैं जो अभी पूरी होनी चाहिए? यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं उनको सुनना चाहिए आप लोग की मांग? मैम अभी एक भी मांग पूरी नहीं है, ना तो कैंटीन स्टार्ट हुआ है, ना ये टंकियों की सफाई अभी की, लेकिन पानी आ नहीं रहा इनमें। आज पानी आया, भैया ने दबाव लगाया तब। और भी पानी साफ था? पानी साफ करवाई है मैम, उसमें पक्षी पंछी पड़े थे। अरे हमारे कॉलेज में गरम गरम पानी रहता है, पीने के लिए नहीं रहता। सही बताऊं तो बाथरूम साफ नहीं रहता, गंदा रहता है बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जिसको बूचड़ खाने में है। कोई सुलभ शौचालय, कोई बाहर का, कोई सार्वजनिक? उसमें ऐसा रहता है, बहुत बुरी कंडीशन हो रही है वहाँ। आप भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? हाँ, मैं भी यूनिवर्सिटी का क्या स्टूडेंट। नाम है आपका? गौतम सोनी नाम है मेरा। गौतम, कब से ये परेशानियां चल रही? क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी मैं पिछले 4 से 5 साल से कवर करती हुई आ रही हूँ, लेकिन ये जो समस्याएं हैं कभी सुलझ ही नहीं पा रही हैं, खत्म ही नहीं हो पा रही हैं। आपने खुद नहीं कह दिया कि 4 से 5 साल से आप कवर करते आ रहे हो, सुलझ नहीं रही है, तो 4-5 साल तो आपको देखते हुए हो गए व्यवस्थाओं को। और उमेश भाई ने ये संघर्ष की इतनी तपती धूप के अंदर, जब हम बाहर नहीं निकलते हैं या टेंट लगा के भूख हड़ताल पे बैठे, पहले 7 दिनों से इनने संघर्ष किया, बातें मनाई, पर बातें मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। विश्वविद्यालय वाले कह रहे हैं कि छुट्टी पे स्टाफ, छुट्टी पे स्टाफ, छुट्टी पे है, तो इन्होंने अलग तरीके से आंदोलन किया और अभी ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और आज भी जो हम पानी पी रहे हैं वहाँ वाटर कूलर से, उनकी सफाई भी उमेश भाई ने ही करवाई है, ना कि प्रशासन ने करवाई है। अगर आप किसी पूछा फिर कहीं बताओ तो प्रशासन क्रेडिट ले रहा है अपना? प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कर ही नहीं कुछ उनको तो ऐसी चली मिल रही है, उनका मतलब चाहे कुछ भी हो। एक चीज तो हम समझ में आ चुकी है, पहले यहाँ लोकेंद्र भाई है हमारे, इनने भूख हड़ताल की अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। आज उमेश भाई यहाँ बैठे अपनी मांग पूरी मांग करवाने। पूरी हुई है आपकी? नहीं, अभी तक तो हुई नहीं है। क्या मांग थी आपकी? आप किस लिए प्रदर्शन? मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थानी भाषा का विभाग नहीं है। इसके लिए हमारी मांग थी, इसके लिए हम 6 दिन के लिए भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे। गोपाल जी शर्मा जो सिंडिकेट मेंबर थे, उन्हें हमें आश्वासन दिया था, लेकिन हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ होता नहीं। जी बिल्कुल, धरातल पे उन्होंने कोई काम नहीं किया
और जब तक अभी आगे और हम इसको मांग को पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपने भी खुद ने भूख हड़ताल करी, आपके साथी भी भूख हड़ताल पर है, तो आपने कभी समझाया नहीं इनको कि आप मतलब तबीयत खराब हो सकती है, जिंदगी का सवाल है। हमें एक चीज समझ में आ गई ना कि अगर हमें विश्वविद्यालय के छात्र हितों में कार्य करना है तो हमें हमारा जीवन कुर्बान करना पड़ेगा। पहले भाई बीमार हो गए, अब वीसी मैडम ने तो ये सोच लिया है कि वो मरे जिए कुछ भी करे, मैं काम नहीं करूंगी। चिकना गड़ा जो होता है वो वीसी मैडम आज मॉडर्न जमाने का, जेनजी जमाने का एग्जाम्पल है मैम। क्योंकि छात्र संघ चुनावों की भी बात करें तो लंबा अरसा बीत गया है, नहीं हुए हैं, बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं कि होना चाहिए, क्योंकि छात्र राजनीति वहीं से पनपती है और उसी का एक तरीके से जो है उसका पत्ता काट दिया गया है यार यूनिवर्सिटी में। मैम मैडम चाहती नहीं है। अब इंसान अगर पढ़ लिख के आगे आएगा तो मैडम से सवाल पूछेगा, और आज का हर छात्र नेता पढ़ लिख के आगे आ रहा है, एकदम प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे हैं कि मैम बताइए, पानी एक बेसिक एम्यूनिटीज है, रोटी कपड़ा मकान हम बोलते थे, कहीं ऐसा ना हो जिस हिसाब से विश्वविद्यालय चल रहा है आने वाले समय में बोलेंगे कि हमें पानी दो खाना दो। तो मैडम अब कैंटीन बंद करवा दिया, यहाँ पे पानी वाली बंद कर दी। मुझे लगता है वीसी मैडम ताला लगवाना चाहती है। 100 करोड़ का बजट तो उन्हें ले लिया अपने पास, 4 घंटे में रोड बन सकती है, तो 4 घंटे में क्या विश्वविद्यालय के ये वाटर कूलर साफ नहीं हो सकते, पंखे नहीं लग सकते? यहाँ नेक की टीम आई, मेरे डिपार्टमेंट में वॉशरूम्स बने नए, 2 दिन खुले और वापस ताले लगा दिए। अब पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या खजाना बनाया उनने कि 2 दिन खोले और वापस बंद कर दिए। तो वीसी मैडम बार सोशल मीडिया पर ये जयपुर ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है इसके मुद्दे उठते रहे हैं, कभी कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, कभी कैंटीन का खाना सही नहीं होता है, कभी वॉशरूम साफ नहीं होते हैं, अभी हाल फिलहाल में जो है कई ऐसे मुद्दे आए हैं। तो क्या लग रहा है कि प्रशासन उसको लेकर गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है चीजों को लेकर? जी मैम, बिल्कुल इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है प्रशासन। जो अपने यहाँ पर जगह जगह विश्वविद्यालय के जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन सफाई क्यों नहीं करवाता? क्योंकि जो सफाई कर्मी है जिसको टेंडर दे रखा है मैम, उसको 6 महीने से उसका बिल जनरेट नहीं हुआ अभी तक, उसके पैसे बकाए रख रखे हैं, इसलिए वो सफाई नहीं कर पाता यहाँ पे आगे। हम चाहते हैं कि प्रतिदिन विश्वविद्यालय में सफाई हो और गंदगी ना फैले। अब क्या कुछ आगे की आपकी रणनीति है, किस तरीके से आप सोच रहे हैं कि अगर वीसी अभी भी नहीं सुनती है, प्रशासन अभी भी आप लोगों की बात को नहीं सुनता है, तो किस तरीके से अब आगे की आपकी रणनीति? हम देखिए, हम लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, और अगर हम फिर भी अगर मैडम हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम विश्वविद्यालय में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। टीचर्स आते हैं समय पर? बिल्कुल नहीं आते। एक चीज और बताना, आप ऐड करना कि जो गर्ल्स हॉस्टल है माही कस्तूरबा, इनके अंदर कॉकरोच पाए जाते हैं खाने के अंदर। अब अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या फिर चलो अपने अच्छे नंबर लाके हॉस्टल में एडमिशन ले रहा है तो कॉकरोच खाने के पैसे थोड़ी ना दे रहा है कॉकरोच। और ये तो चीजें वायरल हो रही है, हर महीने ऐसा देखने को आता है कि आज मालवीय हॉस्टल के अंदर कॉकरोच खाने से निकल गया, आज कोई और स्नैक निकल गया, मतलब कुछ ना कुछ इंसेक्ट्स निकलते जा रहे हैं। तो पता नहीं विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, ना खाना ढंग से हॉस्टल्स में जा रहा है, ना पीने का पानी साफ है, ना क्लासरूम्स हो रही है, मतलब क्लासरूम में पढ़ाई भी नहीं हो रही, सफाई भी नहीं हो रही है। आज टीचर्स आते हैं? नहीं आते। 3 साल पहले छात्र संघ चुनाव 2022 मैं खुद महाराजा कॉलेज स्टूडेंट, टीचर दिखते नहीं है उसमें, आते हैं मतलब कि साइन करके चल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, क्लासेस लेते हैं? फ्रेंड्स आएंगे ना तो फिर धक्के खा के जाएंगे बेचारे वहाँ से। मैं खुद भी महाराजा कॉलेज से धक्के खा के यहाँ पे आया हूँ। इतना बुरा हाल है सेक्शन ऑफिसर का, यहाँ पे कोई काम नहीं करता है। कॉमर्स कॉलेज के मैम अभी रिजल्ट आया 2 दिन पहले, कॉमर्स कॉलेज का हिंदी सब्जेक्ट के अंदर सबकी बैक है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो नंबर आ रखे हैं हिंदी में, जिसके अकाउंट्स के अंदर फुल नंबर उसकी हिंदी में बैक है। पता चला कि टीचर आज तक एक क्लास ही नहीं ली, टीचर अपॉइंट नहीं है। जब बात की टीचर अपॉइंट क्यों नहीं है, बोले कि अभी तक रिक्रूटमेंट आया ही नहीं यूनिवर्सिटी से। तो जो टीचर ही नहीं वो सब्जेक्ट ऐड कैसे हुआ? अब सवाल पूछने जाते हैं तो कहते वीसी के पास जाओ, वीसी के पास जाते तो वीसी मैडम, मैं तो मैडम पता है एक बार को ईद का चांद महीने में 2 बार देख सकता हूँ, पर मैडम को नहीं देख सकता मैं साल में 2 बार। तो आती ही नहीं है अपने यहाँ पे? आती है मैम क्या है ना कि बहुत महंगा मेकअप करती है, 2-3 लाख रुपए का मैम मेकअप करती है। तो वो क्या बाहर आएंगे तो मेकअप खराब हो जाएगा, अब फिर उनको वापस कोई फ्रॉड करना पड़ेगा। तो मैम क्या करते हैं, सीधा गाड़ी से निकलती है और ऐसे चुपचाप दोनों और अपने चैम्बर। वो तो देखा ही नहीं मैंने मैडम को कभी, फोटोज में देख के ऐसे बोल सकता हूँ कि हाँ ये मैडम है। सामने से देखना एक मेरा भी सौभाग्य होगा कि मैम को देखूं मैं। चलिए, एक गंभीर सवाल है, क्योंकि जो छात्र हैं इन लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं जो पूरी होनी चाहिए, और अब लगभग काफी लंबे समय जो है बीत भी गया है, चाहे फिर वो छात्र संघ चुनावों को लेकर हो या इन लोगों के मूलभूत सुविधाएं जो ये लोग मांग लगातार कर रहे हैं उसको लेकर हो। हालांकि अब प्रशासन को जागना चाहिए, जो नींद में सो रहा है उन लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि भूख हड़ताल पर अब युवा बैठ चुके हैं। अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। ये अपडेट इंडिया पूर्ण रूप से आपको बताने की कोशिश कर रहा है। खैर, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।